आज हम बना रहे हैं ये ज़बरदस्त सा कीमा शिमला मिर्च के साथ। कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है इसके अंदर, सिंपल सी रेसिपी है। इंशाल्लाह अगर आप वैसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका देखना कीमा कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर किसी चीज़ में शिमला ऐड हो जाए तो उसका जो जायका है वो वैसे ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो कीमा। कीमा जो है वो हाथ का है, हाथ का कीमा मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है एक देगचे में। देगचे में डालने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑन करना है और फ्लेम को ऑन करके आपने इसे तेज आंच पर पकाना है। यानी इसके अंदर जो पानी है आपने वो बिल्कुल सुखा देना है। पानी सूख जाएगा तो हम जाएंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब देखिए इसके अंदर हल्का सा पानी है, तकरीबन पानी सूख गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। कितना ऐड करना है, 2 टेबल स्पून बड़े भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट आपने ऐड किया और ऐड करने के बाद आपने इसे करना है मिक्स अच्छी तरह। ये देखें इस तरीके से आपने करना है इसे मिक्स। और जैसे ये होगा मिक्स हम जाएंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ठीक है, रेसिपी को वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बता रही हूँ, वरना ऊंच नीच हुई तो टेस्ट खराब हो जाएगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि टेस्ट में वैसा नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 3 मीडियम साइज के प्याज और वो इस तरीके से काट कर आपने वो भी ऐड कर लेने हैं। और ऐड करने के बाद आपका जो फ्लेम है वो होगा मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे ही आपने करना है प्याज को थोड़ी देर नरम। जैसे ही आपकी प्याज हो जाएगी नरम, हम जाएंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आपने फिर दोबारा इसे करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसे जो है वो पकाना है, ताकि जो हल्दी का जो जायका है वो हमारे कीमे के अंदर ऐड हो जाए। उसके बाद आपने लेना है क्या, पानी। पानी कितना लेंगे आप, ये देखिए मेरा है ग्लास, ग्लास में आप लेंगे 1 ग्लास और आधा आधा ग्लास। ठीक है, ये 1.5 ग्लास के अंदर पानी जाएगा, इससे ज्यादा पानी मत डालिएगा। ये 1.5 ग्लास पानी जो है आपके कीमे को अच्छी तरीके से गला देगा। ठीक है, पानी आपने ऐड करने के बाद इसे आने देना है एक उबाल। फ्लेम को कर देना है हाई, और हाई फ्लेम पे हमारे देंगे इसका एक उबाल। जैसे ही एक उबाल आएगा हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे सबसे मेन चीज जो हमने ऐड ही नहीं की अभी तक, और वो है ऑयल। ऑयल कितना ऐड करेंगे, आप करेंगे 2 बड़े चमचे भरकर ऑयल ऐड करेंगे। ज्यादा पसंद है तो 3 चमचे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3 टेबल स्पून, मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किए हैं। ठीक है, ऑयल ऐड करने के बाद आपने जो है ना एक जो है अच्छी तरह थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद आपने इसको ढक्कन रखकर 20 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम टू लो रख के छोड़ देना है। 20 मिनट के लिए आपने ये काम करना है। ठीक है, जैसे ही हो जाए 20 मिनट, ये देखें मुझे हो गए थे 20 मिनट, मैंने इसके अंदर ऐड किया है क्या, 3 से 4 अदद हरी मिर्च कटी हुई इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर, 2 मीडियम साइज के थे टमाटर, उसे मैंने कट कर लिया और कट करने के बाद मैंने जो है ना इसी तरह इसको ऐड कर दिया है। अच्छा, ऐड करने के बाद मैंने जो है वो टमाटर को थोड़ी देर तक पकने दिया है ताकि हो जाए टमाटर हमारे नरम। तो हम जाए अपने मसालों की तरफ। मसालों में हम क्या ऐड करेंगे आपको मैं बताती हूँ, जब तक ये हो रहे हैं हमारे टमाटर गरम। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले चलते हैं मसाले की तरफ। सबसे पहले आपने ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 टीस्पून के करीब आपने ऐड करना है जीरा पिसा हुआ। दोनों चीजें आपकी ये पिसी हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड करना है 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई। आप इसकी जगह लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर नमक हस्बे जायका, जो भी आपको जितना आप पसंद करते हैं उतना ऐड कर लें। ये ऐड करने के बाद आपने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला। ठीक है, ये सिंपल सा मसाला है और आपके कोई मसाले इसके अंदर ऐड नहीं होंगे। रेसिपी को वैसे ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह टेस्ट आपका बहुत जबरदस्त आएगा। मसाले को आपने जो है ना सारे ऐड कर दिए। उसके बाद 10-15 मिनट तक आपने इसे मीडियम फ्लेम पे भूनना है, और भूनने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है शिमला मिर्च इस तरह कटी हुई। चाहे आपको शिमला का जो भी आपको शेप पसंद है उस तरह काट ले। ये मेरे पास शिमला थी 4 शिमला है जो मैंने इस तरीके से काट ली है। ठीक है, अब देखिए शिमला को पकाने का क्या प्रोसेस है। एक तो ये कि अगर आपको शिमला में क्रंच पसंद है तो आपने क्या करना है, आपने 10 से 15 मिनट तक इसी तरह चम्मच हिलाते हुए शिमला को पकाना है। लेकिन अगर आपको शिमला कच्ची नहीं पसंद है बल्कि बिल्कुल पकी हुई पसंद है तो आपने क्या करना है, आपने शिमला ऐड करने के बाद 10 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। और आप देखेंगे ये 10 से 15 मिनट में आपकी ये शिमला हो जाएगी जबरदस्त सी गल के तैयार। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा हो चुका है प्रोसेस, और कोई मसाला नहीं डालेगा। हमारा सिंपल सा शिमला कीमा मिर्च हो गया है रेडी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। डिश आउट करने से पहले अपने बारे में कुछ बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल शेफ नहीं हूँ, बल्कि जो कुछ सीखती हूँ कोशिश करती हूँ उसमें बेहतरी लाऊं। उसमें कोई गलती हो तो आप लोग मुझे बताइए, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपीज है जो मैं आजमाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ, और जो अच्छी बनती है वही मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। हो चुकी है हमारी देखिए जबरदस्त सा कीमा शिमला तैयार। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो मत भूलिएगा। और क्या
और हाँ, रमज़ान के हवाले से मैंने बहुत सी रेसिपी शेयर की हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ उन्हें वॉच कीजिए और अगर कोई अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और मैं इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ और आपके रमज़ान को मैं कोशिश करूँगी आसान से आसान तरीन बनाऊँ और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह की इबादत में गुज़रे और आप अपने रमज़ान को बेहतर से बेहतर बनाएँ, ठीक है? तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।